दुबई वायरल पराठा बंस बर्गर जो कि 39 दिरहम का दुबई से कौन लाया, हम घर पे बना रहे हैं आज। फुल रेसिपी मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दी हुई है, आप वहाँ से एग्जैक्ट क्वांटिटी ले सकते हैं। तो हमने रेसिपी ये बनानी शुरू करते हैं। ये इतनी कोई दिखने में जिस तरह मज़े की लग रही है, उतनी ही मज़े की ये बनी भी थी कि मैं तो भाई फ़ैन हो गई इसकी। तो ये इसमें मैंने मैदा डाल दिया, ऑयल डाला, नमक डाला और इसमें थोड़ी सी मैंने शुगर डाल के इसको मैंने गूंद लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा ना हार्ड ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। तो ये मैंने इसकी डो तैयार कर ली थी पराठों के लिए, और इसी तरह मैंने इसको ऑयल लगा के फिर इसको रख दिया था। तो इसकी डो को हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। इसके ऊपर हमने ऑयल लगा के इसके ऊपर फॉइल लगा देना है। डो गूंदने के बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। मेरे पास यहाँ पे आधा किलो चिकन ले लेंगे। ये चिकन का कीमा था मेरे पास, चॉपर में मैंने पहले डाल दिया था। नमक, काली मिर्च, क्रश चिली, जीरा डाल दिया, और मैंने लहसुन डाला, चिकन पाउडर, ग्रीन चिलीज़, और इसके अंदर मैंने अनियन पाउडर, सोया सॉस, पेपरिका और पेरी पेरी सीजनिंग डालने के बाद मैंने मस्टर्ड थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर। तो लेमन जूस ऐड कर दिया। मेरे पास जो पड़ा था मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर। पैटिस के लिए मैंने ये जो मिक्सचर इसका तैयार कर लिया, सॉस तैयार की है, मायोनीज इसके लिए लिए मैंने। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट, लेमन और ये चिली सॉस मैंने ऐड कर दी थी, और ऑरिगेनो डाल दिया। ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैं डालना भूल गई थी, वो मैंने एंड पर दोबारा डाल दिया था। फिर इसमें मैंने बंद गोभी डाली, गाजर डाली, इसी तरह बारीक स्लाइस की हुई। तो ये हमारा कोल्स्ला तैयार हो जाएगा। तो इसे एक तरफ रखते जाएंगे। ये 3 स्टेप रेसिपी है। हमने पहले डो गूंद ली, मुझे कम लगी थी थोड़ी सी, मैंने इसमें ये मायोनीज़ और ऐड कर दी थी बाद में। तो ये चीज़ थी एक्स्ट्रा मैंने रखी हुई पास, इसको मैंने इसके अंदर फिल करते जाना है पैटीज़ इसकी बनाने के लिए। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप अगर डालना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ना भी डालें तो आप इसकी बर्गर पैटीज़ बनाएं। तो इसको मैं इस तरह से पैटीज़ बना लूँगी। तो दूसरी तरफ इसको ऑयल लगा के प्लेट को मैंने इसको पैटीज़ को बारी बारी रखना शुरू कर दिया, और इसी तरह हम सारी पैटीज़ बना लेंगे। इस मटेरियल से मेरी तकरीबन 7 बन गई थी पैटीज़। तो ये हमारी डो जो है वो तकरीबन आधा घंटा इसको हो गया था रेस्ट दिए हुए। तो अब हम इसको निकाल लेंगे बोल से, और इसके अब हम पेड़े बनाएंगे। फ्लोर को थोड़ा थोड़ा हमने डस्ट किया काउंटर पे, और ये हमने डो को इक्वली डिवाइड करना है। थोड़ी देर इसको हम ऐसे स्ट्रेचिंग देंगे, जिससे ये होगा कि इसकी कोई भी लंपी नहीं रहेगी ये, तो ये होगा कि स्मूथ डो बन जाएगी। तो अभी हमने इसको इक्वली डिवाइड कर देना है। मेरे तकरीबन 8 बन गए थे पराठा बंस बन गए थे। तो ये मैंने कोशिश की थी जिस तरह से मैंने अपनी मामा से सीखा था, लेकिन एक के बाद ही मैंने फिर अपने असल ओरिजिनल पे आ गई थी कि नहीं भाई मेरे से तो नहीं ये बनता। तो ये मैंने अपनी तरफ से वो मामा की कॉपी की थी, पर ये थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी लगता है। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसके पेड़े बना लें। तो ये हमने ऑयल ब्रश किया था नीचे, और फिर अपने बारी बारी इसके सारे पेड़े बना लिए। तो और ये हमने इसको ऑयल लगे हुए ऊपर कर दिया ताकि वो ड्राई क्रस्ट ऊपर ना आ जाए। तो उसके बाद मैंने इसको बेल लिया था, और इसको हमने बेलते हुए ये टेंशन फ्री है कि आपको कोई ये ज़रूरत नहीं है कि कोई गोल होनी चाहिए, जिस मर्ज़ी शेप में आप इसको बेल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो कोशिश करिएगा कि आपने फ्लोर नहीं लगाना है इसको, ये आपने ऑयल के साथ ही इसको ग्रीसी रखते हुए हाथ से थोड़ा फैलाएंगे। फिर थोड़ा सा मैंने इसको बेलन की मदद से फैला लिया था। लंबाई में अगर आप इसको बेलते हैं ज़्यादा बेस्ट होगा। तो ये मैंने इसको लंबा लंबा बेल लिया था, चाहे शेप की इसकी कोई टेंशन नहीं है, जिस मर्ज़ी शेप में, कर हमने इसको पेड़े ही बनाना है इसको भी। तो ये मैंने इसको पतला पतला बेल लिया था। अब इसके ऊपर मैंने ये ऑयल तो काफ़ी लग चुका था पेड़े को, तो मुझे दोबारा एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर इसी तरह मैंने इसके ऊपर फ्लोर डस्ट कर दिया, और ये पिज़्ज़ा कटर से मैंने इसकी बारीक बारीक सी स्ट्रिप काट लेनी है। ये मज़े का बोल लग रहा था मुझे इसको स्ट्रिप काटते हुए। आप भी अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो आप इसी के साथ काटिएगा, ईजी भी हो जाता है और ये मज़े का भी लग रहा है। तो ये मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था काम करते हुए, मैं इंजॉय कर रही थी इसे। तो इसी तरह इसको मैंने सारा कट कर लिया। अब नहीं भी ज़रूरत थी, मैं फिर भी काटी जा रही थी कि मुझे ये अच्छा लग रहा था इसको चलाना। तो इसको हम इसको जेंटली हम जो इकट्ठा करते हुए हम इससे सभी स्ट्रिप्स को, और इसको एहतियात से हाथ पर ऐसे बल चढ़ाते हुए एंड वाला जो उसका एंड से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना। ये पेड़ा हमारा तैयार हो गया था। तो ये इसी तरह मैंने प्रोसेस को आपने रिपीट करना है। ऑयल लगाया आपने रोटी को बेलने के बाद, और उस पर थोड़ा सा आपने मैदा डस्ट कर दिया, और इसको आपने पिज़्ज़ा कटर से यूँ स्ट्रिप काट लेनी है, और इसको इकट्ठा करते हुए आपने इसको पेड़ा बना लेना है। तो ये मैंने प्रोसेस दोबारा से आपको दिखा दिया। देखिए कितनी जल्दी से हो रहा था, ये बिल्कुल भी मैंने यहाँ पे कट नहीं किया। तो इजीली आपका ये पेड़ा भी बन जाता है पिज़्ज़ा कटर के साथ। वैसे दूसरी नाइफ़ के साथ भी आप कर सकते हैं।
ये पेड़ा हमारा बन गया। मैंने 2 दिखा दिए, इसके 8 पेड़े बन गए थे ये टोटल। तो हमने ये अपना डो का काम कर लिया। अब हमने इसको हाथ की मदद से थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद हाथ से ही फैलाना है। बेलन अब यूज़ नहीं करना है। इससे क्या होगा, इसकी लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी, वो ज़्यादा प्रेस हो जाएगी। मैंने थोड़ा सा पतला ही इसे कर दिया था हाथ से। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा मोटा हाथ के साथ प्रेस कर सकते हैं कि ये थोड़ा बन की फॉर्म में रहे। मुझे थोड़ा थिन चाहिए था। तो ये ऑयल लगाने के बाद मैंने ट्रे में इसको रख दिया और बाकी की भी मैंने ऐसे ही पराठे जो है वो करके रख लिए थे और ये टोटल 8 बन गए थे। फिर अब हमने पैटीज़ को फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने पैटीज़ को रखना शुरू किया। इसको फ्राई कर लेंगे पैन में। मैंने सभी पैटीज़ को रख लिया था। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे मैंने इसे गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया था। पैटीज़ हमारी फ्राई हो गई थी, इसे निकाल लेंगे हम। तो इसकी वीडियो मेरे से रिकॉर्ड नहीं, मैंने दूसरा बैच फिर दोबारा बनाकर आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने ऑयल जो हल्का सा ग्रीस हुआ था उतने से ही पैन में मैंने इन्हें डाल दिया था पराठों को और इन्हें एक साइड से हल्का हल्का गर्म करने के बाद जब ये थोड़ा सा बबल बन गए, इसके पक गया था, तो मैंने इसको पलट दिया था। दोनों साइड से ऐसे हल्का हल्का पकाएंगे। इससे क्या होगा, जब हम ऑयल लगाएंगे तो ये ज़्यादा इसको जज्ब नहीं करेगा। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल किया इसके ऊपर और इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे। अब हमने इसको साइड इसकी चेंज करने के बाद इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल दम जैसी आंच पे आपने इसको पकाना है। 10 मिनट या 7 से 10 मिनट तक आप पकाएंगे एक साइड को, लेकिन इसमें जल्दी नहीं करनी है। आप जितना आहिस्ता से इसे फ्राई करेंगे, कलर और इसकी शक्ल अच्छी आ जाएगी, देखने में जलेंगे नहीं। ये देखेंगे मैंने पलटे कितना अच्छा इसका कलर आ गया था। ये 5 से 7 मिनट में तकरीबन आ गया था। दम पे मैंने बिल्कुल पकाया था, ज़्यादा तेज़ आंच ना कीजिएगा आप। तो ये मैंने इसको ढक के पका लिया, दोनों साइड्स इसकी हो चुकी थी। तो फिर अब हमने इसको निकाल लेंगे। तीनों पराठों को इसी तरह मैंने बाकी के भी फ्राई करके रख लिए थे। ये मुझे बनाते हुए इतना मज़ा आ रहा था, जब मैंने खाया और भी मज़े का था ये बना। तो अब हम इसकी असेंबलिंग का काम कर लेंगे। ये पैटीज़ हमारी एक तरफ फ्राई हो गई थी, कोल्सला हमने पहले ही बना के एक तरफ सेट कर लिया था। अब मैं इसको काट के भी आपको दिखा देती हूँ। आपने इसे एक नाइफ़ के साथ कट कर लेना है। ये एक पराठा हमारा कट गया अंदर से, देखें बिल्कुल भी ऑयल इसने नहीं जज्ब किया हुआ। यही मुझे चाहिए था, इसका रिज़ल्ट जो मुझे मिल गया, इसका जैसा मैंने सोचा था। और ये दूसरा मैंने आपको कट करके दिखा दिया। इसी तरह हमने सारे पराठों को कट करते जाना है। तो ये हमारा देखिए अंदर से पका हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगे। अब हमने कोल्सला इसमें सबसे पहले ऐड कर दी, इसको स्प्रेड किया इवनली। तो ये हमने पैटीज़ रखी, मुझे थोड़ी छोटी लगी थी। ये भी एक आइडिया ही मैं आपको दे रही हूँ। आप इसको यूँ भी लंबाई में काट के इसको रख सकते हैं आप अपने बर्गर में। तो ये केचप एक तरफ लगा दिया मैंने, टमाटोज़ डाल दिया। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स आपको जो पसंद हो, मुझे जो पसंद था मैंने डाल दिया। इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, हैलोपिनोज़ डाल दिए मैंने और साथ ही मैंने इसके ऊपर अनियन रिंग्स डाल के इसकी असेंबलिंग कंप्लीट हुई। इसको ऐसे बंद किया और देखिए ये दिखने में कितना मज़े का था, उतना ही खाने में मज़े का था। तो बाकी भी हमने इसी तरह से असेंबल करते जाना है और एक डिश में निकालते जाएंगे। साथ साथ सभी हमने पैटीज़ रखी, कोल्सला लगाया और वेजिस लगाकर इसको असेंबल करते जाएंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है। जितना ये इस कदर अच्छे बने थे, टोटली वर्थ इट है अगर आपको इस पर थोड़ी भी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपका कैसा बना है। अपने घर वालों को खिलाएं। आप बुफे में ये रेसिपी बना सकते हैं, हाई टी में आप बनाइए, आपका बहुत अच्छा टेम्पटिंग एपेटाइज़र तैयार होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल केक स्पाइस बाय रिदा को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।